Hello everyone, welcome to my channel. This is Rishabh Shukla. So today we shall discuss about section 354 of the IPC, assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. आज हम IPC के सेक्शन 304 के बारे में इस सेगमेंट के अंदर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम सेक्शन 304 की स्टडी IPC के अन्य सेक्शंस के साथ कोरिलेट करके कैसे कर सकते हैं। ठीक, आज हम इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ केसेस को देखेंगे और देखेंगे क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं और कितनी पनिशमेंट दी जाती है इस सेक्शन के अंदर, ठीक, एक्यूज्ड को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी what is the essential elements of the section 304. So basically there are three essential elements in the section 304. First, that the assault must be on the woman. Okay, first element is that assault which is going to be made by any person must be on the woman. ये जो 354 में मिला हुआ है राइट, ये केवल वोमेन को मिला हुआ है, मैन के अगेंस्ट। ठीक, ये केवल महिलाओं को ही मिला हुआ है, इसलिए पहला इसका इसेंशियल है दैट द असॉल्ट मस्ट बी ऑन द वुमेन। ओके, एंड सेकंड दैट द एक्यूज्ड मस्ट हैव यूज्ड क्रिमिनल फोर्स ऑन हर, और जो एक्यूज्ड है उसने उस पर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई की गई हो, किया हुआ हो। क्रिमिनल फोर्स मतलब किसी के ऊपर विदाउट कंसेंट फोर्स अप्लाई करना, जो सेक्शन 350 में दिया हुआ है। इसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, और थर्ड इसेंशियल एलिमेंट क्या है, दैट द क्रिमिनल फोर्स मस्ट हैव बीन यूज्ड ऑन द वुमेन इंटेंटिंग देयर बाई टू आउटरेज हर मोडेस्टी। जो क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वुमेन के ऊपर, वो उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए किया गया हो, विद द इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग हर मोडेस्टी. So there are three essential elements. First, assault must be used over the woman. Second क्या है यहाँ पे, that the accused must have used criminal force. And third क्या है यहाँ पे, criminal force उसकी modesty को outrage करने के लिए किया गया हो। तो अब हम देखते हैं modesty क्या है, meaning of modesty. It is a virtue which अटैचेस टू ए फीमेल ओइंग टू हर सेक्स। ठीक, सिंपल शब्दों में क्या कहें, इट इज़ ए वर्च्यू विच अटैच टू ए फीमेल ओइंग टू हर सेक्स। जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे समझते हैं, द एक्ट ऑफ पुलिंग ए वोमेन रिमूविंग हर साड़ी कपल्ड विद ए रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सच एज टू आउटरेज हर मोडेस्टी। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को पुल करता है और उसकी साड़ी को खींचता है और उससे एक इंटरकोर्स की इच्छा उसके सामने प्रकट करता है, तब ये उसकी मोडेस्टी को भंग करने की श्रेणी में आ जाएगा। यही क्या कहलाएगा, आउटरेजिंग हर मोडेस्टी। मोडेस्टी यहीं पे भंग होती है, यही मोडेस्टी कहलाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझ लिए। और दूसरा और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ शॉकिंग सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ द वोमेन। ऐसा एक्ट जो उसकी सेंस ऑफ डिसेंसी को भंग करता हो किसी वोमेन के, दैट इज कॉल्ड द आउटरेज हर मोडेस्टी। अब हम क्या क्या बताएं इसके अंदर आपको, ठीक, जो कुछ संभव हो रहा हम बता रहे हैं, बाकी बात अलग है। अब इस सेक्शन का सेक्शन 376 के साथ क्या रिलेशन है, क्या इसमें जो अपराध किया गया वो रेप के अंदर भी जा सकता है या नहीं, इसके बारे में देखने के लिए देखते हैं क्या है। रेप इज ए पनिश्ड अंडर सेक्शन 376 बट एन असॉल्ट सॉर्ट ऑफ रेप पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। ये क्या कह रहा है, रेप जो है सेक्शन 376 के अंदर पनिश्ड है, लेकिन एक ऐसा असॉल्ट जो रेप से कुछ उसकी क्वांटिटी या उसकी इंटेंसिटी कम है, वो सेक्शन 354 के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। ये किस केस में कहा गया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह के केस में कहा गया। AIR 1967 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक,
तो ये तो हो गया हमारा, इतनी चीज़ें कंप्लीट हुई। अब आगे देखते हैं, एक केस और आया शिवशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। शिवशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्यूज्ड हु कॉट होल्ड ऑफ द वोमेन एंड मेड हर lie down on a cot should be held guilty under section 304. Particularly, there was no preparation to commit rape or undress her. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति किसी वोमेन का हाथ पकड़ता है और उसी किसी कॉट पे गिरा देता है, पार्टिकुलरली किसके अगर वहाँ पे रेप और उसको उसके कपड़े उतारने की कोई इच्छा नहीं थी उसकी, तब वो एक्यूज सेक्शन 354 के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कहा गया। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। मियर नॉलेज दैट ए मोडेस्टी ऑफ ए वोमेन इज ए लाइकली टू बी outraged is sufficient for constituting offense under section 354। एक चीज़ और कही गई है यहाँ पे, केवल नॉलेज ही सफिशिएंट है इस सेक्शन के अंतर्गत किसी एक्यूज्ड को दोषी बनाने के लिए, किसी पर्सन को एक्यूज्ड बनाने के लिए केवल नॉलेज ही सफिशिएंट है सेक्शन 354 के अंतर्गत कि मेरे इस एक्ट से इस वोमेन की मोडेस्टी आउटरेज हो जाएगी। ठीक, इंटेंशन की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, केवल नॉलेज ही सफिशिएंट है। ठीक, और एक चीज़ और कही गई है, देयर इज़ नो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन ऑफ मोडेस्टी दैट कैन अप्लाई इन ऑल केसेस। कोई एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन नहीं है, कोई एक स्टैटिक रूल नहीं है जिसके द्वारा मोडेस्टी के सभी केसेस को सॉल्व किया जा सके। ये सर्कमस्टेंसेज पे, ये एविडेंसेज पे काफ़ी डिपेंड करते हैं कि ये मामला इसमें आएगा कि किसी और में जाएगा, इसकी इंटेंसिटी कितना है, इसकी इंटेंसिटी कम है कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। कोई एब्स्ट्रैक्ट रूल इसके लिए नहीं बनाया गया अभी तक। तो आगे देखते हैं हम क्या है और मामला। क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज ऑफ एक्यूज्ड इज़ द क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। एक बात इसमें बहुत मैटर करता है कि क्या उस आदमी का क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज था कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ बातें समझेंगे। एक तो ये पहली चीज़ ज़रूरी होगी इसके लिए, और दूसरी चीज़ और कौन सी, रिएक्शन ऑफ द वोमेन इज कंसिडरेबल बट इट विल नॉट बी डिसाइडिंग वन। अब ये इस बात का क्या मतलब है कि रिएक्शन ऑफ द वोमेन इज कंसिडरेबल, जैसे कोई व्यक्ति ने किसी महिला को टच किया अपने हाथ से, उसके किसी भी पार्ट को, और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्या वो सेक्शन 354 में लायबल नहीं होगा? लायबल होगा कि नहीं? तो ये बात कह रहा है यहाँ पे, रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है कि उसको रिएक्ट करना है, लेकिन अगर उसने रिएक्ट नहीं किया तो वो डिसाइडिंग नहीं हो जाएगा कि उसने कंसेंट दे दी और वहाँ पे वो लायबल नहीं होगा। तो उसमें क्या कहा गया, रिएक्शन ऑफ द वोमेन इज कंसिडरेबल बट इट विल नॉट बी डिसाइडिंग वन। ओके, एक्यूज्ड बिल विथ क्रिमिनल इंटेंट सीक्रेटली टचेस द बॉडी ऑफ द वोमेन, शी मे बी स्टैटिक, वह स्थिर हो सकती है, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, इंसेन और इन स्लम्बर और अनेबल टू गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट बट इट इज़ कैपेबल ऑफ आउटरेजिंग हर मोडेस्टी। भले ही उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह गौड़ बुद्धि की थी, मान लो वो पागल थी, वह इडियट थी, वह निद्रा में थी, वह समझ नहीं पाई कि आप किस तरीक़ा का एक्ट कर रहे हैं, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप सेक्शन 354 में लायबल होंगे अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंट या क्रिमिनल नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट से उसकी मोडेस्टी आउटरेज हो रही है, भले ही उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बट यू विल बी लायबल, चाहे वह ओल्ड हो या यंग हो, अवेयर हो या स्लीप हो, या इंटेलिजेंट हो या इंसेन हो, इनमें से ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज है कि मेरे ऐसा करने से उसकी मोडेस्टी आउटरेज होगी, देन यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 354। अब हम देखते हैं, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया, बहुत ही इस पर बवाल भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया। श्रीमती रूपम देवल बजाज
वर्सेस KPS गिल 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है ये। और जो रूपम देवल बजाज थी, ये SP थी, और जो KPS गिल थे ये भी IPS पंजाब कैडर के थे। और इसमें हुआ क्या था, एक पुलिस मीटिंग थी जिसमें सारे आए हुए थे, सारे IPS आए हुए थे, उनकी वाइफ भी आई हुई थी, और वहाँ पे सारे लोग गए। लेकिन KPS गिल जो थे उन्होंने शराब के नशे में रूपम देवल बजाज के बैग को टच कर दिया, और वहीं पे इन्होंने उनके खिलाफ़ एक वाद ला दिया। तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, बाई स्टेट पुलिस ऑफिसर बिफोर फ्यूडल्स इन ए पार्टी द सीनियर पुलिस ऑफिसर कम्स अंडर द सेक्शन 304। अगर ऐसा कोई एक्ट किया गया है किसी स्टेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तब वो सेक्शन 354 के अंतर्गत लायबल होगा। ठीक, तो ये ऐसा मामला हो, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और ये चंडीगढ़ कोर्ट में भी फाइल कर दिया गया था इसके खिलाफ केस। ये अलग इसका जजमेंट आया KPS गिल वर्सेस स्टेट के नाम से 2005 में। और वहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट सेड दैट it has been proved that accused applied the criminal force with intent to outrage the modesty of the prosecutrix and was knowing the will feel bad। और वह जान रहा था कि उसके इस एक्ट से रूपम देवल बजाज को ये ऐसा फील होगा कि उनकी मोडेस्टी आउटरेज्ड हुई है, इसलिए ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 354। तो ये केस में ये जजमेंट आया। इस केस को आप याद रखते हैं, कोट कर सकते हैं हमेशा। उसके बाद एक केस और आया, शिवदयाल गौ दयाल केस AIR 1956। इसमें क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा, नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कैन हाउ एवर कमिटेड व्हेन द वुमेन इज़ विलिंग पार्टी। जब वुमेन ने अपनी कंसेंट दे दिया, सी इज़ आल्सो विलिंग पार्टी टू बी आउटरेज्ड बाई दैट पर्सन, देन नो ऑफेंस विल बी कमिटेड अंडर सेक्शन 304। ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा सेक्शन 354 के अंतर्गत कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है। अब प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर क्या है, द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल, कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट। ठीक, इंटेंशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया अंडर दिस सेक्शन 354। ओके, तो ये चीज़ था, ये प्रोसीजर था यहाँ पे जो मैंने बताया। अब देखते हैं क्या पनिशमेंट इसके लिए कितनी दी जा सकती है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 354, पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 1 साल से लेकर 1 साल से कम नहीं होगी, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और उसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक, तो जहाँ तक हम आशा करते हैं कि सेक्शन 354 में जितनी भी बातें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट केस थे, हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं उसके एसेंशियल एलिमेंट। और रूपम देवल बजाज का केस which was very important one, which may be quoted by you at any place in any exam, and after that what is the relation of section 354 and section 376। सो आज हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 354 A B C के साथ आएंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा ज़रूर।